वाइस एंड जस्ट किंग, ठीक है। सोलोमन एक लोगों का नाम होता है, वो क्या कहते हैं, बहुत ही वाइस यानी कि बुद्धिमान, और क्या जस्ट किंग, जस्ट का मतलब होता है न्यायवादी, क्या कहते हैं, न्यायवादी राजा थे। वन डे एज ही वाज सिटिंग इन हिज कोर्ट, यानी एक दिन वो क्या करते हैं, अपने दरबार में बैठे हुए थे, ठीक है। टू वुमेन केम इनटू हिम, यानी कि दो वुमेन जो है ना उनके पास में आई, क्लियर हो गया, दो महिलाएं उनके पास में आई, ठीक है। दे वर शाउटिंग, यानी कि वो क्या थे, चिल्ला रही थी, एंड क्वर्लिंग, क्वर्लिंग मतलब होता है झगड़ा करना, ठीक है, बाल नोच करके झगड़ा करना, क्लियर हो गया, क्वर्लिंग, ठीक है। वन ऑफ देम हैड अ बेबी, यानी कि उनके पास, एक के पास क्या था, बेबी था, यानी कि एक छोटा सा बच्चा था। इन हर आर्म्स, यानी उनकी गोद में था या हाथ में था। ईच ऑफ देम, उनमें से, ठीक है, सेड दैट, यानी दोनों, मतलब ये इस बात को कह रही थी, ईच ऑफ देम दोनों लोगों में से, ठीक है, दोनों लोग इस बात को कह रही थी दैट की द बेबी बिलोंग टू हर, यानी कि जो बेबी है ना, पहली वाली कह रही है कि मुझसे बिलोंग कर रहा है बेबी, ठीक है, यानी कि उसका बच्चा है, दूसरी वाली कह रही है भाई मेरा बच्चा है, क्लियर हो गया। दो महिलाएं आई थी, दोनों इस बात को क्या कर रही हैं, दरबार में आके राजा के सामने गुहार लगा रही है कि भैया न्याय कीजिए आप, क्योंकि राजा क्या था, ठीक है, जस्ट किंग था, क्लियर हो गया इतना। अब आगे देखो क्या हो रहा है इसके बाद से, कह रहा है ही वांटेड टू डू जस्टिस, यानी कि वो क्या करना चाहते थे, जस्टिस करना चाहते थे, न्याय करना चाहते थे, टू बोथ ऑफ देम, यानी दोनों के साथ में, दोनों के साथ में वो क्या करना चाहते थे, जस्टिस करना चाहते थे, ठीक है। सो इसीलिए सोलोमन लिफ्टेड हिज स्वॉर्ड, यानी कि इसीलिए उन्होंने क्या किया, तलवार को उठा लिया। लिफ्टेड का मतलब क्या होता है, उठाना, स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है, तलवार, ठीक है। तो स्वॉर्ड को उठा लिया, टू कट द बेबी, यानी कि बेबी को कट करने के लिए उन्होंने क्या किया, तलवार को उठा लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनटू टू पार्ट्स, मतलब दो पार्ट्स में बांटने के लिए उन्होंने क्या किया, तलवार को उठा लिया। अच्छा, उसके बाद से देखो, अब कोई भी रहेगा ना, रियल अगर मदर रहेगी तो वो कभी नहीं चाहेगी, भले उसको मिले बच्चा चाहे ना मिले, लेकिन कभी नहीं चाहेगी कि मतलब उसके बेबी को क्या किया जाए, हार्ट पहुंचाया जाए, क्लियर हो गया। तो वहां पे क्या हो रहा है, एक जाहिर सी बात है उसमें से गलत थी, रॉन्ग थी, और एक क्या थी, रियल थी, ओके। अब देखो, द रियल मदर शाउटेड, यानी कि जो रियल मदर थी ना वो चिल्ला पड़ी, ठीक है, वो चिल्लाई, प्लीज डोंट किल द बेबी, यानी कि बच्चे को मत मारो, ठीक है। लेट हर टेक द होल, यानी कि इसको क्या करो, लेट हर टेक द होल, पूरा का पूरा दे दो, ऑफ इट, यानी कि इस बच्चे को पूरा का पूरा दे दो उसे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एंड प्लीज लेट द बेबी लीव, यानी कि बच्चे को क्या करने दो, जीवित रहने दो, मतलब कि बच्चा मुझे नहीं चाहिए, मेरा बेबी है, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उस औरत को ही पूरा का पूरा दे दो, लेकिन बच्चे को क्या रखो, जीवित रखो, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड मत करो, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद से द रियल मदर गॉट द बेबी, यानी कि रियल मदर जो थी वो बेबी को क्या हो गई, मिल गई, यानी कि मतलब कि कह सकते हो कि माँ को बच्चा मिल गया। एंड द अदर वुमन, और जो दूसरी महिला थी, ठीक है, was put into prison, यानी उसको क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। इतना क्लियर हो गया, समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है, सारे वर्ड इजी हैं, सब देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या तो फिर सिंपल पास्ट के रूप में यूज किया गया है, अंडरस्टैंड, ओके फाइन। अब आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बेटा, हु वाज सोलोमन, सोलोमन क्या था, क्या था, हाँ, यानी कि वाइस एंड जस्ट किंग था, यही तो आंसर होगा ना, ठीक है, मेंटेन करते चलो। व्हाट हैपेंड, यानी कि क्या हुआ था, व्हेन सोलोमन वाज सिटिंग ऑन, ठीक है, इन हिज कोर्ट, तो उस समय क्या हुआ था, जब वो मतलब कोर्ट में, व्हेन, ठीक है, ही वाज सिटिंग इन हिज कोर्ट, यहाँ पे क्या लिखोगे, व्हेन ही वाज, यहाँ से लिखना शुरू करोगे, ही वाज सिटिंग इन हिज कोर्ट, ठीक है, टू वुमेन केम टू हिम, यानी कि कहाँ पर आई थी, हाँ, केम टू हिम, उसके पास में आई थी, चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है, इन द कोर्ट, यानी कोर्ट में आई थी, दरबार में आई थी, बात समझ में आया, जिस भी तरीके से आप चेंज करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद से देखो क्या हो रहा है, व्हाट वर द, ठीक है, वुमेन डूइंग, यानी कि वो महिलाएं मतलब क्या कर रही थी, ठीक है, तो वो क्या करती, शाउटिंग एंड क्वर्लिंग, ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे दे वर शाउटिंग एंड क्वर्लिंग, क्लियर हो गया, या तो फिर सीधे लिख सकते हो द वुमेन आर, सॉरी, वर शाउटिंग एंड क्वर्लिंग, अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब देखो who got the baby and why, यानी कि who got the baby and why, यानी कि उनके पास बच्चा था, क्यों था भाई, क्योंकि उनमें से यही तो हो रहा था ना कि बच्चा क्या है, मेरा है, वो कह रही थी मेरा है, यही हो रहा था ना, तो इसका सीन है, यहाँ पे बना के थोड़ा लिखना पड़ेगा। अभी देखो पांचवा क्या कह रहा है, विच वर्ड इन द पैसेज, ठीक है, मीन्स, ठीक है, हैपनिंग, हैपनिंग का मतलब घटना से है ना, ठीक है, घटित होने से है, तो इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, हैपनिंग का सेंस यहाँ पे आ रहा है, तो वो ढूंढ लो, ठीक है। गिव द एंटोनिम्स, विलोम शब्द, ठीक है, आप फेमस, फेमस का क्या होगा, यहाँ पे विलोम ढूंढ लो, एंड जस्ट, जस्ट का क्या होगा, यहाँ विलोम ढूंढ लो, विद द हेल्प ऑफ अ प्रीफिक्स, ठीक है। अच्छा, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, सफिक्स का मतलब क्या होता है, प्रीफिक्स का मतलब पहले, सफिक्स का मतलब बाद में, क्लियर हो गया, तो वो लगाना है, अभी समझा देते हैं आपको। गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, अब आप देखो कि ये वाला जो हमारा आंसर था, ठीक है, पहला, उसके बाद से फिर क्या था, दूसरा, उसके बाद से था तीसरा, ये आसानी से आपने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद से आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, अंडरस्टैंड।
कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक बार जरा ये तीनों जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, यू हैव ओनली 1 मिनट, ठीक है, फाइंड आउट करो इसमें से क्या हो सकता है, फिर हम आंसर दिखाते हैं, अब पा जाओगे। लुक हियर, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, दिख रहा है एकदम साफ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब थोड़ा सा देखो बेटा यहाँ पे, Who was Solomon? Solomon was a wise and just king. आंसर बताया था, ठीक है। What happened when Solomon was sitting in his court? ठीक है, when Solomon was sitting in his court, 2 women came to him. क्लियर हो गया? मैंने बताया था came to him की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, ठीक है, हाँ, in the court यानी कि came in the court यानी कि यहाँ भी आ गई थी, ठीक है। उसका what were the women doing? ठीक है, the women were shouting and quarreling. आंसर क्लियर हो रहा है नहीं? जो बताया था सेम वही है, ठीक है। चौथा आंसर देखो, who got the baby and why? तो यहाँ देखो मैंने बताया चौथा आंसर थोड़ा सा बना करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। बना करके लिखने का मतलब क्या, कनेक्टिव वर्ड है, सब उसमें मिला देना है। तो आप चेक करो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है द रियल मदर गॉट द बेबी, यानी कि क्या हो गया था, ठीक है, रियल मदर को बेबी क्या हो गया था, मिल गया था, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे बिकॉज कनेक्टिव वर्ड के रूप में काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है, सिंपल सेंटेंस बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज क्योंकि शी कुड नॉट बियर, क्योंकि वो सहन नहीं कर सकती थी, जबकि बियर का यूज इसमें कहीं नहीं था स्टोरी में ना, ठीक है, लेकिन यूज किया गया है ना, शी कुड नॉट बियर टू सी द बेबी कट, ठीक है, into 2 पार्ट्स, यानी कि कोई भी माँ नहीं चाहती है कि वो अपने बेटे को क्या करे, 2 पार्ट्स में बढ़ता हुआ देखे। लाइन समझ में आ गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है आप, ठीक है, फाइन। उसके बाद से देखो पांचवें का यहाँ पे क्या बता रहा है, कह रहा है which word in the passage means happening। हैपनिंग का सेंस क्या होता है, तो हैपनिंग का मतलब होता है, ठीक है, घटित हुआ, तो कोई घटना घटा होगा ना, ठीक है, तो उसका मतलब क्या, इंसिडेंट, इंसिडेंट का भी मतलब क्या होता है, घटना होता है। आंसर क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। उसके बाद से क्या कह रहा है, गिव द एंटोनिम्स ऑफ फेमस एंड जस्ट, ठीक है। फेमस का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे फेमस का मतलब होता है अपोजिट, इनफेमस। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, विलोम होता है ना, तो प्रसिद्ध का अप्रसिद्ध होगा, ठीक है, अप्रसिद्ध को क्या कहेंगे, इनफेमस कहेंगे। और यहाँ पे क्या है, फेमस का इनफेमस हो गया, जस्ट पूछ रहा है ना, तो जस्ट का होता है अनजस्ट, इनजस्ट मत कर देना, अंतर अलग हो जाएगा, ठीक है, अनजस्ट होता है। बात समझ में आया? तो अपोजिट वर्ड हुआ नहीं हुआ, हुआ। देन उसके बाद से क्या कह रहा है, कह रहा है गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। तो यहाँ क्या है, सोलोमन द वाइज एंड जस्ट किंग, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर पूरा क्लियर है।